नमो विष्णुपादाय आचार्यसिंहरूपिणे श्रीश्रीमद्भक्तिप्रज्ञान केशव इति नामिने। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हमारे परम आराध्यतम परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतः श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी महाराज जी के शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव। आज हम लोग परम गुरुदेव की महिमा कथा कीर्तन करेंगे। शिला प्रभुपाद जी के अंतरंग शिष्यों में से परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी महाराज जी विशेषतम अन्यतम थे। इनका जो सरल स्वभाव, कृपा मूर्ति और साथ साथ ये आचार्य केसरी, कीर्ति रत्न, बहुत सारी इनकी उपाधि है। तो बचपन से अगर इनकी कथा हम लोग श्रवण करते हैं, इनकी बचपन से इनकी महिमा, बाल्यावस्था से इनकी दिव्य अलौकिक अपराकित महिमा परम गुरुदेव की। परम गुरुदेव बचपन से बड़े ही उद्यमी, साहसी और बड़े नम्र और दयालु स्वभाव के थे। इनके बचपन में इनका इतना तेज, शरीर में इतना प्रकाश और स्वभाव में इतना नम्रता देख करके, स्निग्धता देख करके इनके घर वालों ने इनका नाम रखा जोस्ना, जोना अथवा जोस्ना। जोना नाम बड़े ही प्रकाश इनके शरीर से निकालता था। जब इनका जन्म हुआ, हम लोग गुरुदेव के मुख से सुनते हैं, तो छोटा सा बच्चा, इनकी माताजी धूप में इनके शरीर में तेल लगा के लेटा के रखा। तो गुरुदेव कहते हैं कि एक बाज पक्षी आया और वो छोटे से बच्चे को उठा करके अपने पंजों में वो उड़ गया। जैसे पुतना भगवान कृष्ण को लेके जाती हैं, जैसे शक्तासुर, जैसे तिनावर्त उठा के लेके जाता है, ऐसे इस छोटा सा बालक जोना को वो बाज पक्षी उठा के लेके जाते हैं। लेकिन इनके द्वारा भगवान अपना नाम संकीर्तन का प्रचार करना चाहते हैं और राधा रानी के परम ये प्रियजन है, इसलिए इनको कौन क्या बिगड़ सकता है। तो बाज पक्षी उनको ऊपर उठा कर ले तो गया, लेकिन कुछ नुकसान नहीं कर पाया, उनके पंजों से छूट गया। छूटा तो कहाँ छूटा? तालाब में छूटा, तालाब में आके गिरा। देखो, तालाब में गिरा तो छोटा सा बच्चा तालाब में गिरेगा तो पानी में डूब जाएगा ना, लेकिन पानी में नहीं डूबा, पानी में गिरा ही नहीं। बोले फिर कहाँ गिरा? बोले उस तालाब में केले के जो बच्चे लोग एक दूसरे केले की झाड़ को काट कर उसको नाव बनाया था और वो पानी में वो तैर रहा था, आकर के वो बच्चा उसके ऊपर गिरा, इसलिए सुरक्षित रहा। फिर उनकी माताजी वहां से उनको निकाल करके लाए और उनकी माताजी साधु संत ब्राह्मणों को बुला करके फिर पूजन करती है। तो ऐसे उनके
बाल अवस्था से ही प्रतिभा हम लोग सुनते हैं गुरु जी के मुख से। ऐसे प्रतिभावान, बड़े दयालु और बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि। गुरुदेव कहते थे बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि। एक बार जो पाठ पढ़ लेते थे वो कभी भूलते नहीं थे, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि। ये जब स्कूल में जाते थे तो स्कूल की पूरे क्लास में ये अध्यक्ष बनते थे, मॉनिटर बनता था, सबको ये देखभाल करता था। और इनका अंदर दया भाव देखो। ये लोगों ने मिलकर के, छोटे छोटे बच्चे लोग मिलकर के एक कमेटी बनाई। क्या कमेटी? कि अपने अपने घर में से जो भी पैसा मिलेगा वो पैसा टिफिन के लिए, ये लोग खाते नहीं थे, वो पैसा जमा करते थे कमेटी में। और जमा करके कोई गरीब दुखी बड़े बूढ़े लोग जो कष्ट पा रहे हैं उसको इलाज करना, दवाई देना, कपड़ा लता देना, ये सेवा का काम ये बच्चे लोग करते थे। एक बार क्या हुआ, स्कूल से घर आने को देर हो गई तो उनकी माताजी बड़ी कड़क थी, एकदम तेज स्वभाव की माताजी, बहुत शासन करती थी परम गुरुदेव की माता। और ये अपनी माँ से बहुत डरते थे परम गुरुदेव। तो जैसे स्कूल से आने में देर हो गई, शाम से भी ज़्यादा टाइम निकल गया, शाम हो गई लेकिन फिर भी नहीं आए, तो माताजी छड़ी लेकर के दरवाजे के सामने बैठी थी कि आज आएगा तो मैं बहुत डांटूंगी, शासन करूंगी कि ऐसा नहीं चलेगा। और बहुत देर के बाद, शाम होने के बहुत देर के बाद जब वो बच्चा आया तो उनकी मैया ने वहीं गेट पे रोक लिया। है, अभी आने का वक्त है, बताओ कहाँ था तुम, कहाँ था? हम लोग देखो इतना टेंशन में है, कहाँ था? तो उसने कहा, बालक जोना ने कहा कि मैया, एक वृद्ध महिला, वो बहुत बीमार थी और हम सभी बच्चे लोग मिल कर के उनको हॉस्पिटल में लेके गया, उनकी औषधि की देखभाल किया, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, इसलिए हमको आने में टाइम लग गया, देर हो गई। उनकी माताजी ये बात सुन करके उनके आंखों से आंसू आने लगा। बोले जो काम बड़े लोगों को करना चाहिए, तुम छोटा सा बच्चा होकर के ऐसा काम किया। अपने बच्चे के अंदर दूसरे के प्रति ऐसी दया भाव देख करके उनकी माताजी हैरान हो गई। तो परम गुरुदेव बड़े कृपालु दयालु, वही परम गुरुदेव। लेकिन ऐसे दयालु कृपालु हम लोग तो सुनते हैं, और जब भरी जवानी में एकदम यंग अवस्था में सब कुछ छोड़ छाड़ करके मंदिर में आ गए। लेकिन मंदिर में आने के बाद विशेष करके प्रभुपाद जी के श्री चरणों में जब आए तब उनका नाम हो गया विनोद बिहारी ब्रह्मचारी। तो सभी लोग उनको विनोद दा बोलते थे। गुरुदेव कहते हैं उसी समय गौड़िया मठ में दो दादा थे, दो बाबू थे, एक विनोद बाबू और दूसरे एक तो विनोद बाबू हो गए और दूसरे कौन है? अभय बाबू। अभय बाबू बोले तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, और एक शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। तो जो विनोद बाबू है, विनोद बाबू का काम क्या था? प्रभुपाद देखा कि उसी समय महाप्रभु की जो संपत्ति थी, तो संपत्ति धीरे धीरे वहां के मुसलमान लोग कब्जा करने लगा। अब मुसलमान लोगों से कौन लड़ाई करेगा? तो परम गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव अब चिंता मत कीजिए, ये सेवा मेरे को दीजिए, मैं महाप्रभु की संपत्ति की रक्षा मैं करूंगा। क्योंकि परम गुरुदेव जमींदार घर का लड़का, उनके पिताजी की जमींदारी थी, तो वो स्वभाव उनके अंदर है
कैसे जमींदारी करनी चाहिए, कैसे लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, कैसे टैक्स लेना चाहिए, इनके अंदर स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने का एक शक्ति है परम गुरुदेव का अंदर। और परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञानशील केशव गोस्वामी महाराज बड़े दार्शनिक थे। इनकी भाषा को हर किसी को समझ में नहीं आता था। ये बोलते हैं कुछ और उसका अर्थ और कुछ निकलता है। बड़े दार्शनिक विचार वाले थे और बड़े कड़क मतलब शास्त्र में जैसा लिखा है वैसे ही परम गुरुदेव बोलते थे। वो मिलावट करके नहीं बोलते। जैसे आजकल लोग मिर्ची मसाला मिला करके थोड़ा सा लोगों को पसंद आएगा बोलने से ऐसे बोलते हैं, लेकिन परम गुरुदेव ऐसे नहीं। शास्त्र में जैसा लिखा है बिल्कुल ऐसे ही वो बोलते थे और ऐसा ही लोगों को पालन करने के लिए कहते थे। ऐसे ही तो ये विनोद बाबू ने कहा विनोद बाबू, हम कल गुरुजी के मुख से परम गुरुदेव की जीवनी सुन रहा था। कहता है जब ये टैक्स लेने के लिए जाते थे और संपत्ति की देखभाल करने के लिए ये जाते थे, तो कहता है बिल्कुल शांति पूर्व वाले जो सुंदर धोती पहन करके, एक धोती होते हैं ऐसे बहुत महंगी धोती, ऐसे धोती पहनकर हाथ में एक डंडा लेकर के स्टिक लेकर के और घोड़े के ऊपर बैठ करके, एक तो सफेद कपड़े धोती और सफेद रंग के घोड़े और उसके ऊपर डंडा लेकर के, और वो विनोद बाबू चलते थे ऐसे जैसे जमींदार लोग चलते हैं। और इनको आते हुए देख करके सब लोग डर जाते थे। और देखते देखते गुरुदेव कहते हैं देखते देखते सारे मुसलमानों को भगा दिया और वहां से सारे संपत्ति धीरे धीरे उद्धार कर लिया। एक बार क्या हुआ, इसलिए गुरु महाराज बोलते थे कि एक बार क्या हुआ, महाप्रभु की बहुत बड़ी एक जमीन ये मुसलमान लोग वहां पे वो अपना कब्र बना लिया। वो लोग मरने के बाद वहीं उसको गाड़ता था, कब्र बना लिया। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि इतनी सारी संपत्ति देखो ये मुसलमान लोग कैसे कब्जा कर लिया, अब क्या होगा। लेकिन ये बात परम गुरुदेव समझ गए। परम गुरुदेव ने कहा गुरुदेव आप चिंता मत कीजिए, ये भी महाप्रभु की सेवा में ये संपत्ति आएगी। देखो शिष्य उसी को कहते हैं गुरुदेव को सोचने से पहले, कहने से पहले वो काम तत्क्षणात कर दे। ये अंतरंग सेवक का लक्षण है। अंतरंग मतलब अंदर गुरुदेव क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, इस बात को समझ करके करने का नाम है अंतरंग। ये एक नंबर का सेवक है। नहीं तो बहुत से सेवक ऐसे हैं बोलने के बाद ठीक है गुरुदेव हम देखते हैं, करते हैं, सोचते हैं। एक प्रकार के सेवक ऐसे है। और एक प्रकार का सेवक ऐसे है कि उसको सेवा बोलने के बाद वो तुरंत मुंह पे जवाब देते हैं, नहीं मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसा हम देखते हैं बहुत बार सुने हैं, कहते हैं कि गुरुदेव कहते हैं कि बेटा उस मंदिर में उस मठ में कोई सेवक नहीं है, तुम चले जाओ। तो बहुत सारे सेवक क्या करते हैं, चले तो जाते हैं और एक महीने के बाद फिर दोबारा लौट के आते हैं। गुरुदेव कहते हैं क्या हुआ भाई, क्यों आ गया। गुरुदेव मेरा वहाँ पानी शूट नहीं हो रहा है, मेरा पेट खराब हो गया, मैं वहाँ नहीं रह सकता हूँ, मेरा मन नहीं लगता, आ गया। हर एक प्रकार का सेवक वो है, जैसे ही बोला कि उसको तुमको वहाँ जाना है तो तुरंत माना कर देंगे, नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं रह पाऊंगा वहाँ पे, मेरा मन नहीं लगेगा, मैं नहीं रहूँगा। हर एक प्रकार का सेवक ये भी है कि जिसको बोलने से पहले वो चले जाता है, गुरु जी के मन का भाव समझ करके, और कितने भी दुविधा क्यों ना हो, कितनी भी असुविधाएं क्यों ना हो, फिर भी वो गुरु जी का आदेश पालन करके वहाँ रहते हैं। तो इनमें से जो पहला नंबर
जो गुरु के मन की बात को जान करके गुरु जी को खुश करने के लिए, भले ही आपने कितने असुविधा में क्यों ना हो, गुरु जी की सुविधा देख करके गुरु जी को, भगवान को प्रसन्न के लिए जो सेवा करते हैं, उनमें से ये हमारे परम गुरुदेव श्री विनोद बाबू। उन्होंने क्या किया, वो जितने सारे मुसलमानों का वो जो इतनी बड़ी जमीन कब्र बना लिया, कब्र बना दिया, तो उन्होंने क्या किया, 20-30 रातों रात ब्रह्मचारियों को बुला लिया। देखो इनकी कितनी सूक्ष्म बुद्धि है? रातों रात सब लोग रात को सो रहे हैं और परम गुरुदेव कम से कम 20-30-40 ब्रह्मचारियों को बुला करके रातों रात जा करके उस कब्र, जहां कब्र बनाया था, सब कब्र को, सारे जमीन को खोद करके वहां जो हड्डी, जो इंसान को जो गाड़ा था ना, तो उसके जो हड्डियों को निकाल करके, सारे हड्डियों को निकाल करके सब गड्डी बना करके वो गंगा जी में बहा दिया। तो चारों तरफ गड्ढा ही गड्ढा हो गए। तब उन्होंने क्या किया, तो बड़े बड़े पेड़, कम से कम 3-4 साल का पुराना वाला पेड़, वो पेड़ उखाड़ करके लाया और वहीं गाड़ दिया, और वो रातों रात ऐसा उसको एक बगीचा बना दिया, रातों रात बगीचा बना दिया। जो कभी वो देखा नहीं कब्रिस्तान को, उसको कभी पता नहीं चलेगा कि ये कब्रिस्तान है, उसको ऐसा लगेगा ये कोई बगीचा होगा, क्योंकि इतने पुराने पेड़ है, 3-4-5 साल के पुराने पेड़ यहाँ पे खड़ा है। अब क्या हुआ महाराज, सुबह जैसे मुसलमान लोग आए तो पूरा नजारा बदल गया। भाई ये क्या देख रहा हूं, हमारे कब्रिस्तान तो यही है, लेकिन है कहाँ गया ये, तो क्या। तब वो लोग समझ गए ये विनोद बाबू का काम है। वो लोग पुलिस में जा करके रिपोर्ट किया, रिपोर्ट लिखाए, पुलिस आई, पुलिस आकर विनोद बाबू को भी बुलाए कि भाई क्या बात है, यहाँ कब्रिस्तान ये लोग कह रहे हैं मुसलमान लोग। तो विनोद बाबू ने कहा अच्छा ठीक है, कब्रिस्तान है, तो यहाँ आपको क्या कब्रिस्तान नजर आ रहा है? बोले नहीं, हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये तो बगीचा है, बगीचा है, देखो इतने बड़े बड़े पेड़ है, इतने पुराने पेड़ है, कौन ऐसा कर सकता है भाई? हैं? एक दिन बोले मुसलमान लोगों से पूछा, बताओ ये तुम्हारा कब्रिस्तान कब था? बोले महाराज कल ही था। तो बोले एक रात के अंदर ये क्या बगीचा बन गए? और एक दिन के अंदर इतने बड़े बड़े पेड़ कैसे उग गए? बोले नहीं, इसने कुछ किया है, हैं? ये विनोद बाबू ने कुछ किया है। तो विनोद बाबू ने कहा महाराज अगर मैं कुछ किया है तो ये लोग कहते हैं कब्रिस्तान है, लोगों को गाड़ा है, तो लोगों को गाड़ा है तो फिर यहीं तो उसकी हड्डियां तो रहेगी। बोला हड्डियां तो है मिट्टी के अंदर, कुछ हड्डी तो है। तो बोले तो फिर आप हड्डी ढूंढो, देखो कहाँ है। तो जहां जहां स्थान खाली था वहां खोदा गया, लेकिन एक भी हड्डी के टुकड़े नहीं मिले। मुसलमान लोग को भगा दिया पुलिस वाले ने, मुसलमान लोग को बोले भागो, ये स्थान इनका ही है और ये बगीचा है, तुम कब्रिस्तान बताते हो। तो इसी प्रकार से परम गुरुदेव ये न तेनो प्रकार न जैसे तैसे अपने गुरुदेव की सेवा किया। इसको कहते हैं गुरु सेवक। ऐसे परम गुरुदेव अपने शिला प्रभुपाद जी की सेवा किया। प्रभुपाद जी की जितनी संपत्ति है, ये संपत्ति सारे उन्होंने रक्षा किया। और एक संपत्ति उन्होंने अपने ही जैसे देवानंद गौड़ीय मठ बनाए, बाद में देवानंद गौड़ीय मठ बनाए, तो उन्होंने बहुत सारी संपत्तियों की रक्षा किया था। तो एक ऐसे स्थान था, शिला प्रभुपाद जी ने परम गुरुदेव को दिया था कि ये स्थान तुम्हारे लिए है, ये जमीन तुम्हारे लिए है, ये रखा था। तो वो जमीन जैसे रखा और बाद में उन्होंने मायापुर से आकर के देवानंद गौड़ीय मठ बनाया नवद्वीप में। लेकिन वो जो जमीन थी, वो जमीन वो एक मठ वाला वो अपने मठ के अंतर्गत उसको शामिल कर लिया। तो किसी ने आकर के इनसे कहा परम गुरुदेव से कि महाराज आप प्रभुपाद जी ने आपको जो जमीन दी थी, वो जमीन तो वो मठ वाले तो अपने मठ के अंदर अंतर्गत कर लिया, मठ के अंदर उसको भी शामिल कर लिया, वो लोग वहीं पे यूज करने लगा। तो परम गुरुदेव ने कहा अच्छा, तो
तो कोई बात नहीं है, क्या हुआ। देखो हमने, प्रभुपाद हमको जमीन दिया, वो जमीन हमने मुसलमान लोगों से उद्धार किया, तो मंदिर, वहाँ पे मंदिर बनाना था, और मंदिर बनने के बाद क्या होता है, महाप्रभु की सेवा होती, राधा गोविंद की सेवा होती। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, बोलो वो लोग वहाँ पे मंदिर भी बनाया, वहाँ पे महाप्रभु की सेवा हो रही है, ठाकुर जी की सेवा हो रही है, बोल तो बात बराबर है ना। अरे भाई, जमीन चाहे मेरे पास रहे चाहे उनके पास रहे, दोनों परिस्थिति में ठाकुर जी की सेवा तो करनी है, भगवान की सेवा करनी है। अब मैं करने वाला था, अब वो लोग कर रहे हैं, तो बात बराबर है। अब महाप्रभु की संपत्ति महाप्रभु बैठ गए तो उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये परम गुरुदेव का ऐसा विचार है, ऐसा विचार है, ये मेरा ये तेरा ये हाँ मैं, ऐसा कभी उन्होंने किया नहीं, कभी उन्होंने किया नहीं है। कहते हैं जो भी है, जो भी संपत्ति प्रभुपाद जी की जहां भी, वहां महाप्रभु की सेवा हो रही है, और मूल रूप से क्या है, ठाकुर जी की सेवा ही उद्देश्य होना चाहिए, मूल रूप से भगवान की सेवा ही उद्देश्य होना चाहिए। तो देखो परम गुरुदेव इतने सारे मंदिर बनाए, देवानंद गौड़ीय मठ, कितने बड़े मठ उन्होंने जमीन खरीद के बनाया, जमीन खरीद के बनाए। उसके बाद कलकत्ता में भी उन्होंने छोटे से भाड़ा के एक मकान में रह करके सबसे पहले उन्होंने गौड़ीय वेदांत समिति, ये समिति का निर्माण उन्होंने किया है, गौड़ीय वेदांत समिति। फिर वहीं से धीरे धीरे परम गुरुदेव उद्धारण गौड़ीय मठ चुचुड़ा में, और एक एक करते करते सिलीगुड़ी में, आसाम में, दार्जिलिंग, सिलचर में, ना जानी कहाँ कहाँ उन्होंने महाप्रभु का प्रचार के लिए उन्होंने मठ बनाया। तो ऐसे परम गुरुदेव प्रभुपाद जी का आदर्श विचार लेकर के चलते थे। हाँ, परम गुरुदेव को जैसा हम लोग अभी सुना, ये बचपन से कितनी दयालु कृपालु, किसी को रोना ये देख नहीं सकते हैं, किसी को देना रोना देख नहीं सकते, लेकिन ये जमींदारी का काम करने के लिए, अब देखो जो किसी से टैक्स लेने के लिए जाएगा तो उसको थोड़ा ठाट बाट से जाना चाहिए। संसार के लोग क्या है, चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार नहीं है तो नमस्कार नहीं है, इसलिए थोड़ा अच्छा पहन करके चलते थे। अब देखो जैसे गंगा जी पार होना था तो इनका ड्रेस वेशभूषा देख करके लोग सब सारे लोग आकर्षित होते थे। तो जैसे गंगा जी के किनारे ये जाते थे, सारे नाव वाले इनको ही बुलाते थे, विनोद बाबू आइए हमारे नाव में बैठिए, विनोद दा हमारे नाव में आके बैठिए, विनोद दा हमारी नाव में आके बैठिए, सारे लोग बुलाते थे, हर कोई चाहते थे नाव वाले कि विनोद बाबू हमारे नाव में बैठे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए लोग बुलाते थे कि उस नदी पार करने के लिए, गंगा जी पार करने के लिए जितना पैसा लगता था उससे 2 गुना पैसा विनोद बाबू नाव वाले को देते थे। अब पैसा ज्यादा देते हैं तो कौन नहीं बुलाएगा। अब ये जो पैसा ज्यादा दे करके पार होते थे, इनके संग में रहने वाले कुछ उनके गुरु भाई लोग, उनको अच्छा नहीं लगता था। बोले देखो कैसे भगवान की सेवा की वस्तु कैसे उड़ा रहे हैं, कितना ठाट बाट से देखो। तो उन लोगों को सहन नहीं हुआ, वो लोग आकर के प्रभुपाद जी से शिकायत कर दी। प्रभुपाद जी से कहा देखो ये जो विनोद है ना, ये आपकी सेवा की जो वस्तु है, सेवा का जो पैसे हैं ऐसे उड़ा रहे हैं, जहाँ 1 आना चाहिए वहाँ 4 आना दे रहे हैं। ये क्या तरीका है? ऐसे ठाट बाट रहते हैं, ऐसे हैं घोड़े में जाते हैं, ये कोई ब्रह्मचारी का लक्षण है? ये इतना पैसा देता है, ऐसा क्यों? प्रभुपाद जी को शिकायत किया तो प्रभुपाद जी तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। प्रभुपाद जी ने उन लोगों को समझाया, बोले देखो विनोद जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, तुमको ये बात समझ में नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले भगवान की सेवा के लिए। अब देखो वहीं लोगों के भीड़ में खड़ा रहेगा नाव चढ़ने के लिए, नाव भरेगा तब उनको लेके जाएगा, कितना टाइम लगेगा, और उधर सेवा छूट जाएगी। अगर से पैसा किस लिए है? भगवान हमें पैसा किस लिए दिया? भगवान की सेवा के लिए। भगवान की सेवा के लिए अगर 2 पैसा ज्यादा भी लग गया इसमें कोई नुकसान नहीं है, वो स्वयं तो अपने ऊपर नहीं लगा रहे ना। इसलिए विनोद कब क्या करना चाहता है, उनके मन में क्या भाव है, इसको समझना बहुत कठिन है। प्रभुपाद जी ने खुद उन लोगों को समझाया। इसलिए तुम लोग कभी शिकायत नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना,
क्योंकि विनोद वो हमेशा अपने गुरु की सेवा करते हैं, अपने भगवान की सेवा करते हैं। तो परम गुरुदेव के ऊपर प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा होने के कारण आज पूरे विश्व में गौड़ीय वेदांत समिति की जय जयकार हो रही है। और आप सभी लोग जानते हैं गौड़ीय वेदांत समिति के हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी महाराज, उनका आशीर्वाद लेकर के हमारे प्रभुपाद जी के परम प्रिय अंतरंग शिष्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, बाद में जो स्वामी महाराज बना है, अभय चरणार वृंद दे, प्रभुपाद जी उनका ये नाम दिया। तो उनका जो गारस्थ लीला में ये नाम था, लेकिन जब उन्होंने संन्यास लीला किया मथुरा में, जब परम गुरुदेव से उन्होंने संन्यास लिया तो उनका नाम हुआ ऐसी भक्ति वेदांत। ये देखो भक्ति वेदांत, परम गुरुदेव उन्होंने अपने मठ के जितने सारे ब्रह्मचारी से जब संन्यास होते हैं, ब्रह्मचारी जब संन्यास लेते हैं तो सबके नाम के आगे उन्होंने वेदांत शब्द का प्रयोग किया। जैसे उन्होंने समिति बनाया तो उसका नाम क्या था, गौड़ीय वेदांत समिति। और जब ब्रह्मचारी संन्यास लेते हैं तब उसका नाम क्या, भक्ति वेदांत। ये पहचान है परम गुरुदेव के, ये और कोई दूसरे मठ से संन्यास लेने से ये पहचान नहीं है। ये पहचान केवल गौड़ीय वेदांत समिति की है। उन्होंने अपने भक्ति प्रज्ञान, उन्हें भक्ति वेदांत बनाए और अपने सन्यासियों को नाम से पहले उन्होंने उपाधि ये दिया भक्ति वेदांत है। भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज, ये सब भक्ति वेदांत भक्ति वेदांत भक्ति वेदांत। कहाँ भक्ति और कहाँ वेदांत। वेदांत क्या है, भक्ति क्या है, भक्ति सरस है। और वेदांत क्या है, जहाँ वेदांत के निराकार निर्विशेष निर्गुण निरूपादि की व्याख्या है। जो मायावादी लोग जो वेदांत पढ़ने में, वेदांत में इतनी रुचि है, लेकिन परम गुरुदेव ने कहा नहीं, उस वेदांत के प्रतिपाद्य वस्तु कौन है, रस वैश्य जवा लब्धानंदी भगवान श्री कृष्ण है। तो भक्ति वेदांत का मतलब असली रूप में कृष्ण ही, कृष्ण की सेवा करने का नाम ही भक्ति वेदांत है। परम गुरुदेव ऐसे उन्होंने, उनका ऐसा दार्शनिक विचार, तो एक तो उनके दार्शनिक विचार और ये परम दयालु, दयालु होने के साथ साथ इनके ही गुरु भाई लोगों ने इनकी उपाधि दिया है पाषंड गजई को सिंह, पाषंड दलन। नित्यानंद प्रभु का क्या काम है, दो काम है, एक पाषंड दलन और दूसरा प्रेम वितरण। पाषंडों को दलन करना और प्रेम प्रचारण, प्रेम का प्रचार करना, प्रेम दान देना। ऐसे परम गुरुदेव, पाषंडों का मतलब क्या है, जो पाखंडी लोग हैं, जो अपर संप्रदाय के लोग हैं, आउल बाउल कत्ता वजा नेड़ा दरवेशाई सहज या सकीवे किस्मार्थ जात गोसाई अतिवाड़ी चूड़ाधारी गौरांग नागरी तोता वाले तेरा संग नहीं करी। ऐसे जो अपर संप्रदाय के लोग हैं, मायावादी लोग हैं, ये लोग क्या है, इन लोग को के लिए परम गुरुदेव सिंह की तरह, सिंह मतलब आचार्य केसरी, केसरी वो कैसे, सिंह की तरह। जैसे गजई का पाखंड, जैसे गज, गज क्या है, गज, गज को मारने के लिए वो सिंह। उन्होंने अपने देवानंद गौड़ीय मठ बनाया और मठ के सामने नरहरि तोरण बनाया और नीचे उन्होंने क्या उसका दृश्य दिया, सीन क्या दिया कि पाषंड गजई का सिंह, नीचे हाथी और उसके ऊपर शेर, सिंह, उसको दलन कर रहे हैं। यानी जो पाखंडी लोग है, पाषंडी लोग है, अपर संप्रदाय के लोग है, भक्ति के विरोध बोलने वाले लोग है, सनातन धर्म के विरोधी लोग है, इनको दलन करना परम गुरुदेव का उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य क्या है, इनको दलन करके क्या देना है, महाप्रभु जो प्रेम रस आस्वादन करने के लिए आए वो प्रेम देना, वो प्रेम दान देना। तो एक तरफ क्या है, वज्रादवि कठोरानी, परम गुरुदेव कठोर, और दूसरे तरफ है कुसुम मतलब पुष्प जैसे मृदुनी, मृदुल स्वभाव। तो वज्रादवि कठोरानी कैसे, देखो देखो मुसलमान लोग, जो लोग महाप्रभु की संपत्ति छीनते हैं, उल्टा सीधा करते हैं,
ऐसे लोगों को हम लोग सुनते हैं गुरुदेव के मुख से, ऐसे लोगों को मुसलमान, ऐसे लोग जो भक्ति विरोधी है, जो महाप्रभु की संपत्ति जबरन कब्जा करके बैठे हैं, ऐसे लोगों को क्या करते थे, परम गुरुदेव उसको पकड़ के बांध के कटहल के पेड़ में उसको चाबुक मारते थे, छड़ी मारते थे, कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये भगवान की संपत्ति है, भगवान को ही सेवा देना चाहिए, तुम्हारे भोग के लिए नहीं है। तो ऊपर से हम लोगों को लगता है, बताओ ये कैसे संत हैं, बताइए, ऐसे बांध करके मार रहे हैं। लेकिन नहीं, ये ऐसे कठोर ऊपर से लगता है, लेकिन अंदाज से बहुत नरम है। ये कहना चाहते हैं भगवान का भजन कर, सभी पुंसाम पर धर्मा या तो भक्ति राधक सजे अह तो कि अप्रतिहता या आत्मसम प्रसिद्ध थी। भगवान का भजन करना है, भगवान का नाम लेना सब प्राणियों का धर्म है। केवल ये हिंदू या सनातन धर्मी या दूसरे जातिगत ये भेद नहीं है। हर प्रकार के प्राणी, मतलब सभी पुंसा, प्राणी मतलब पशु पक्षी, 4 प्रकार के जो जातियां, जाति के बाहर हैं, सभी के लिए, किवा वर्णी किवा वर्णाश्रमहीन, चाहे वर्णी हो चाहे वर्णाश्रमहीन हो, पशु पक्षी क्यों न हो, सबके लिए भगवान का भजन करना ही एकमात्र श्रेय है, कल्याण है, सबको ही करना चाहिए। परम गुरुदेव का ये विचार है, ये उद्देश्य है। तो ऊपर से कठोर जैसा लगता है, जैसे नारियल देखो ऊपर से कितना सख्त होता है, कितना कठोर होता है, और किसी के सर पे मार देता है ना तो उसका सर फूट जाए, इतना सख्त है। और जैसे उसको महाराज तोड़ के उसको फोड़ करके अंदर निकालो तो उसकी माला ही देखो, वो कितना उसके सुंदर नारियल जो सफेद रंग का, कितना मुलायम और कितना सुंदर स्वादिष्ट है। ऐसे परम गुरुदेव के अंदर झांक करके देखो, आचार्य की शरीर शेर की तरह। शेर जब जंगल में दहाड़ मारते हैं तो सारे प्राणी डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन शेर का बच्चा, शेर का शावक, शेरनी का शावक क्या करते हैं, उसके ऊपर वो खेल कूद करता है, उसको कोई डर नहीं है। ऐसे जो भगवान के अनुगत है, वैष्णव जनों की शरणागत है, उसके लिए परम गुरुदेव क्या है, ये पुष्प की तरह ये नरम है, मृदुनि कुष्ठ माधव भी। हमारे गुरु महाराज भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी गुरुदेव एक बार प्रेस में काम करते करते इनकी जो उंगली वो प्रेस के अंदर दब गया तो खून बहने लगा। ये बात जैसे परम गुरुदेव ने सुना, परम गुरुदेव ऐसे रोए, मानो ऐसा लगा किसी का बेटा को, किसी के पुत्र को चोट लागने से, कोई दुख होने से उसका माँ बाप जैसे रोते हैं, उससे भी ज्यादा परम गुरुदेव रोते हुए गुरु महाराज जी को ऐसे गोद में उठा लिया और उनको वहां से डॉक्टर के पास लेके गए। ऐसे इनके अंदर वात्सल्य भाव है, इनका अंदर। तो ऐसे परम गुरुदेव, तो एक तरफ जैसे वज्र जैसे कठोर और दूसरे तरफ पुष्प से भी ज्यादा मृदु स्वभाव है। ये वैष्णव का ऐसा स्वभाव है। उन्होंने मायावादी जीवनी लिखा, परम गुरुदेव ने कहा इस बात को, श्रील प्रभुपाद जी भी कहा, कहते हैं केवल प्रभुपाद नहीं, हमारे सारे गोस्वामी लोगों का यही कहना है, जब तक संसार में मायावाद रहेगा, मायावाद का विचार रहेगा, तब तक शुद्ध भक्ति का प्रचार संपूर्ण रूप से हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले मायावाद को निर्मूलन उत्पाटयति, उसको समूल, उसको विनाश कर दो। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, संसार है तो मायावाद भी रहेगा। ऐसे मायावाद आजकल देखो, सब मायावाद, सब शुद्ध भक्ति के अंदर कोई है ही नहीं। भागवत कथा कर रहे हैं, भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसमें क्या, मायावाद विचार, मायावाद सिद्धांत। इसलिए परम गुरुदेव ने मायावादी जीवनी लिखा। मायावादी जीवनी क्यों लिखा कि मायावादी, अगर हमको पता ही नहीं चलेगा कौन मायावादी है, कौन शुद्ध भक्त है, कर्म मिश्रा भक्ति क्या है, ज्ञान मिश्रा भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, प्रेम भक्ति क्या है, ये अगर हमको भेद इसका पता नहीं चलेगा तो हमें कैसे भक्ति करेंगे। पराभक्ति क्या, उत्तमा भक्ति क्या है, ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद दिखाया।
परम गुरुदेव इसलिए मायावादी जीवनी लिख करके ये कहना चाहता है कि भाई इन मायावादी से सावधान रहो। देखो, आपको बीज बोना है तो बीज बोने के लिए सबसे पहले खेत को सफाई करना होता है। हम ऐसे नहीं करते कि खेत में कंकड़ है, पत्थर है और घास भूसा है, उसके ऊपर हम बीज डाल दिया। ऐसे बीज डालोगे तो बेकार हो जाएगा, वो उगेगा नहीं, अंकुरित नहीं होगा। पहले उसको अच्छी तरह से ईंट, पत्थर, कंकड़ और जितने सारे महाराज जो आगाचा कुगाचा जो परगाचा है उसको निकाल करके बढ़िया सुंदर साफ करके मिट्टी को उर्वर किया जाता है। फिर उसके ऊपर बीज बोया जाते हैं। फिर आराम से वो पानी डालने के बाद वो धीरे धीरे अंकुरित होता है। फिर वो पेड़ के रूप में या लता के रूप में वो हमें दिखते हैं। फिर पुष्प आते हैं, फिर फल देते हैं। ये प्रोसेस है। बोले ठीक इसी प्रकार हमारा हृदय एक क्या है, एक खेत है। और इसकी खेती करने वाला कौन है? ये खेती करने वाला कौन है? हम स्वयं है। इसको खेती करने वाला कौन है? हम स्वयं है। हम स्वयं मालिक है, माली है। और बीज कौन देगा? बीज गुरुदेव देंगे। क्या बीज? भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरुदेव देंगे बीज। बीज कहाँ से लाए? गुरुदेव भगवान से लाए। ये भक्ति लता बीज, ये बीज मंत्र, काम गायत्री है, गौर गायत्री, ये बीज है। गुरु मंत्र ये बीज है। गुरुदेव हमारे को दिया कान में, जिसको दीक्षा कहते हैं। और हमको क्या करना होता है? माली बांध करके हमारे हृदय में क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, सारे पत्थर है, कंकड़ है, इसको साफ करके क्या करना होता है? श्रवण कीर्तन जले करो सेचन। प्रत्यह नाम संकीर्तन करना होता है, नवविधा भक्ति पालन करना होता है। और फिर धीरे 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 काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य जब निकल जाएगा, वो भक्ति लता बीज धीरे 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 अंकुरित होकर के सुंदर एक लता के रूप में हमें दिखता है। फूल खिलते हैं और उस फूल के मकरंद को पीने के लिए स्वयं वृंदावन से वो काले भ्रमर आकर के उसका रस पान करता है। यानी वो सेवक भगवान की सेवा में जुट जाता है। लेकिन उससे पहले तुम्हारे हृदय में कामना, वासना, मायावाद विचार, अपर संप्रदाय के विचार रहेगा तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग दीक्षा भी तो ले लिया गौड़ीय मठ से, गुरु तो बना लिया, लेकिन अभी भी उसकी निष्ठा एकोनिष्ठ नहीं है। कृष्ण के प्रति अभी संपूर्ण रूप से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है और कृष्ण की भक्ति करने से सबकी भक्ति हो जाते हैं, अभी भी विश्वास नहीं है। अभी भी देवादेवी में फंसा हुआ है। नवरात्रि का व्रत आएगा तो नवरात्रि का व्रत भी करेगा और भी देवादेवी के पास नहीं। महाराज क्या करें, हमारी बहुत पुरानी पूजा है, बहुत पुरानी पूजा है। तो एकनिष्ठ होने वाली बात है ये सब। इसलिए परम गुरुदेव उन्होंने बहुत प्रकार के ग्रंथों को लिख करके साधकों को एकनिष्ठ होने के लिए उन्होंने समझाया। तो मायावाद का उन्होंने खंडन किया। हमारे जितने गोस्वामी लोग आया मायावाद का खंडन किया। मायावाद में क्या होता है? सारे गोस्वामी लोग मायावाद का खंडन किया। मायावाद एक ऐसा बात है, देखो 4 बात है, शुद्ध द्वैतवाद, द्वैत द्वैतवाद, द्वैतवाद, केवल अद्वैतवाद। ये जो केवल अद्वैतवाद लिखा है आदिगुरु शंकराचार्य, शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में 4 बात है। तो उसमें से जो वैष्णव संप्रदाय में इन 4 मत को शुद्ध द्वैतवाद, द्वैत द्वैतवाद, द्वैतवाद, विशुद्ध द्वैत, ये जो सारे बात ये वैष्णव लोगों का ये फिलोसफी है। लेकिन जो केवल अद्वैतवाद शंकराचार्य का, उनका जो मत है, लोग उसी में फंस करके वो क्या करते हैं? वैष्णव सिद्धांतों को भूल करके भोग में डूब जाते हैं। मायावाद क्या है? हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं जीव हूँ अभी, लेकिन माया जब छूट जाएंगे मैं ब्रह्म बन जाएगा। हम तो एक ही है, द्वैतवाद नहीं, अद्वैतवाद।
केवल अद्वैतवाद। तो ये सारे मायावाद के जीवनी में परम गुरुदेव दिखाया। तो परम गुरुदेव ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु, उन्होंने कृपा करके, प्रभुपाद जी ने बताया एक आचार्य के अंदर जो गुण होना चाहिए वो हमारे भक्ति प्रज्ञानशिला केशव गोस्वामी महाराज जी के अंदर है। उन्होंने इसी विग्रह की स्थापना करी, उन्होंने अपने राधा विनोद बिहारी की स्थापना किया। राधा चिंता निवेशन यश कांति विलर्किता श्री कृष्ण चरम बंदे राधा लंगित विग्रह। तो हमारे जो गौड़ीय वेदांत समिति में जो विग्रह का दर्शन होता है, ये क्या है, इस भाव का, राधा चिंता निवेशन यश कांति विलर्पिता। यहाँ पे राधा के चिंता में भगवान कृष्ण डूबे हुए हैं, और कृष्ण का रंग, कृष्ण जो श्याम सुंदर है, श्याम वर्ण है, वो कहाँ विलर्पिता हो गया, वो लुप्त हो गया और राधा के रंग में रंग गए। इसलिए हमारे सबसे पहले गौड़ी वेदांत समिति में जो विग्रह है, राधा विनोद बिहारी स्टॉकहोम में परम गुरुदेव ने लिखा है, वो विग्रह कैसा है, ये जो हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र, श्री राधा विनोद बिहारी जी, इसका रंग कैसा है, वो सफेद रंग है। ये भाव है जो राधा चिंता निवेशन, राधा के चिंता में डूबे हुए है, राधा आलिंगित विग्रह ये। लेकिन कुछ लोगों ने टिप्पणी किया कि बोले देखो ये केशव महाराज जी देखो, ये कैसे देखो विग्रह बनाया है, कैसा विग्रह बनाया। कृष्ण तो काले होते हैं, पूरी दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं कृष्ण क्या श्याम वर्ण है, शास्त्र में दिया है। शास्त्र में ब्रह्मा जी खुद ही कह रहे कैसे हैं, कृष्ण का रंग कैसे है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कृष्ण का रंग अतसी पुष्प शंखया, कैसे उनका रंग है, श्याम वर्ण है, नव नीरद निंदित कांति धरन, नवमिढ़ते अभ्र बपुषे तड़ितंबर, अभ्र बपुषे, अभ्र बपुषे मतलब जो श्याम वर्ण के हैं। लेकिन ये देखो कहाँ कृष्ण सफेद बना दिया। लेकिन ये एक एक आचार्य का वैशिष्ट्य होता है। ब्रह्मा जी ने कहा प्रेमांजन चरित भक्ति विलेचना संत सदैव हृदय सुबिलकयंतु यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमाम भजामि। तो संत ने अपने हृदय में वो झांकी को देखा, राधा चिंत निवेशन, उस झांकी को देख करके अर्चा विग्रह के रूप में सामने प्रतिष्ठित कर दिया। कितने बड़े दयालु है वैष्णव लोग। गुरुदेव कृपा करके वो मूर्ति यहाँ पे स्थापन किया। तो इसलिए गौड़ी वेदांत समिति में जो मूल जो मठ है देवानंद गौड़ी मठ में, वहाँ जो राधा विनोद बिहारी ठाकुर जी का नाम है राधा विनोद बिहारी, वो राधा विनोद बिहारी की सेवा उन्होंने इस तरह से उन्होंने शुरू किया। ये परम गुरुदेव का अवदान वैशिष्ट बहुत है। प्रभुपाद जी के साथ प्रचार में चलते थे। जितने बड़े बड़े पढ़े लिखे बड़े बड़े लोग, एक बार एक परम गुरुदेव के बहुत बड़े विद्वान शिष्य श्रील भक्ति माधव गोस्वामी महाराज, परम गुरुदेव के साथ बहुत मित्रता, आत्मीयता, इनके गुरु भाई हैं, बहुत आत्मीयता। भक्ति दैत्य श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी एक बार उन्होंने मंदिर प्रतिष्ठित करके उस मंदिर का विग्रह स्थापना दिवस में बड़ी सभा का आयोजन किया, और उसी सभा में बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, वकील, जज और बड़े बड़े वरिष्ठ नेता, संसद के बड़े बड़े पार्टी के नेता लोग, मतलब उसी समय के जो गण्यमान्य व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, सभी को उन्होंने इनवाइट किया, सबको निमंत्रण दिया। और परम गुरुदेव को भी बुलाया गया, साधु संत महात्माओं को बुलाया गया। तो सबको बोलने के लिए 7-7 मिनट टाइम दिया गया। डॉक्टर भी बोले, इंजीनियर भी बोले, बैरिस्टर भी बोले, जज भी बोले, नेता भी बोले। बस उन लोगों का भाषण क्या है, बस शारीरिक चर्चा है। बस इस शरीर से निकाल के और कहाँ जाना है उसको पता नहीं है। यहाँ ये शरीर लेकर के इस शरीर को खिलाओ पिलाओ पोषण करो, बस इसमें ही मर जाओ।
सभी लोगों का यही भाषण है। हाँ, समाज की बात है, भगवान की कथा, भगवान की लीला, ये कुछ भी नहीं, ये सब बात। अंत में जैसे परम गुरुदेव को बोलने के लिए दिया, तो परम गुरुदेव माइक लिया, सबसे पहले बताया, देखो मैं तो हरि कथा श्रवण करने के लिए आया था, मेरी इच्छा थी मैं हरि कथा सुनूं, लेकिन मैं 2 घंटे से क्या सुन रहा हूं, शरीर चर्चा। बताओ अब मैं क्या बोलूं इन चामारों के सामने, मैं क्या कथा सुनाऊं। क्या बोला? चामार। तो जैसे चामार बोला, क्या कथा सुनाऊं है, चामार, ये लोग चामार, तो एकदम सनसनी पैदा करने वाली बात है। ये बात सुनकर के सारे लोग एकदम हैरान हो गए, अरे इतने बड़े महात्मा होकर के और इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ये क्या कहते हैं, आखिर क्यों ऐसा कहा। लेकिन प्रभुपाद जी के जो बड़े बड़े शिष्य लोग वहां बैठे थे, वो लोग समझ गए कि ये क्या कहना चाहता है, क्योंकि जब ये श्रील केशव गोस्वामी महाराज जी जब कोई बात बोलते हैं तो बाद में कुछ बात है, बाद में दम है। ये केवल ऐसे बात नहीं बोलते, इन बात के अंदर कुछ बात छुपी हुई है, वो रहस्यमयी बात है। तो शिला भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा, महाराज मेरा एक प्रश्न है, आपने कहा कि इन चामारों को मैं क्या कथा सुनाऊं, तो आप कृपा करके बताइए कि ये लोग चामार कैसे हुए। ये कोई तो ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, और आप कह रहे इन चामारों को मैंने क्या कथा सुनाऊं। तब परम गुरुदेव देखो कैसे दार्शनिक विचार दिया, बोले चामार का मतलब क्या है, जो चाम की बात कहे, जो चाम में मन आसक्त होए, जो शरीर में फंसा हुआ होता है, शरीर से निकल के बाहर जाना नहीं चाहता है, इसके परे भी कुछ है। हम तो कथा सुनने आए थे भगवान की लीला है, प्रेम की कथा, भगवान का प्रेममयी कथा सुनने आया था, लेकिन 2 घंटे से बैठे बैठे बस शारीरिक चर्चा ही सुन रहा हूं, शरीर में पड़ी हुई है, शरीर से लोग बाहर निकलना नहीं चाहता। कैसे? तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शारीरिक चर्चा है, उसका अगर कहो सुबह उठ करके मंगल आरती आओ ना, मंगल आरती नहीं आएगा, सुबह सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक जाएगा, हाँ कसरत करेगा, करो भाई, माना नहीं है, आप करिए, माना नहीं है, लेकिन जो हमारा नित्य कर्म है, सुबह उठ करके नहा धो करके भगवान की पूजा अर्चना करना है, करो, फिर अपन चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, घूम के आओ 1 घंटे 2 घंटे तक, माना नहीं है। भगवान शाम को आकर के कहीं भी कुछ भी काम करो, भगवान के सामने हाथ जोड़ो, दिया दिखाओ, माना नहीं है। लेकिन बस सारा दिन टीवी लेके हम मैच देखते हैं, खेल देखते हैं, बस कैसे शरीर को अच्छे खाए, कौन सी दुकान में, और आजकल तो महाराज ऐसा भी हो गया, इंटरनेट में देख लेते हैं कौन सी दुकान में कौन से कपड़े मिलते हैं, कौन से खाना मिलते हैं, क्या होता है नहीं, सब घर बैठे बैठे ऑनलाइन महाराज ऑर्डर कर देते हैं, जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने भोग में मस्त है, व्यस्त है। अब बताओ भजन कौन करे। तो जो शारीरिक चर्चा में पड़ा हुआ होता है उसको चामार ही कहा जाता है। इसलिए शारीरिक चर्चा से ये आवश्यकता है, करो, शरीर, इन शरीर से भगवान का भजन होगा, शरीर को खिलाओ, लेकिन खिलाते खिलाते केवल शरीर ही में रह गया, हमारा मूल उद्देश्य जो भगवान का भजन करना था, निर्दय माध्यम प्रलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, गुरु नहीं बनाया, भगवान का भजन नहीं किया, दुर्लभ मानवद्य देनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभ मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है, ये शरीर पाकर के अगर भगवान का भजन नहीं किया, साधु का संगत नहीं किया, तो फिर ये मानव शरीर धारण करना बेकार है। परम गुरुदेव ऐसे समझाया। ये बात को समझ करके, सुन करके उसी सभा में सभी लोग साधु 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 साधुवाद देने लगे। तो कह रहे भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज जी का ऐसा आदर्श है, ऐसा विचार है, ऐसे दार्शनिक विचार है परम गुरुदेव का।
प्रभुपाद जी क्या कहना चाहता है ये समझना सबके बस की बात नहीं है। ये केवल परम गुरुदेव को समझ में आता था। और इनके गुरु भाई लोग, परम गुरुदेव के गुरु भाई लोग कितना प्यार करते थे इनसे, इनके गुरु भाई लोग परम गुरुदेव के। शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, जिस दिन हम सुनते हैं कि मायापुर में आज केशव महाराज जी नहीं है, कोई बाहर गए, तो उस दिन हम लोग मायापुर जाना, मंदिर जाना स्थगित कर देते। और भक्ति जीवन शिला जनार्दन गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, ये भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी के केवल शिष्य नहीं थे, केवल अंतरंग शिष्य नहीं थे, अंतरंग शिष्यों में सर्वोत्तम अन्नतम शिष्य थे। इनका विचारधारा आदर्श, खाते पीते बैठते प्रभुपाद प्रभुपाद, खाते प्रभुपाद, चलते प्रभुपाद, सोते प्रभुपाद, मुखे प्रभुपाद, सिरे प्रभुपाद, प्रभुपाद जीवन धन गुरु कृपा ही केवलम। प्रभुपाद प्रभुपाद बोल करके इतना रोते थे, प्रभुपाद बोल नहीं पाते थे, इतना रोते थे। इसलिए इनके गुरु भाई लोग कहते हैं, इसलिए हम लोग केशव गोस्वामी महाराज की कथा सुनते हैं। बोले किस लिए? बोले इनकी कथा सुनने से ऐसा लगता है, इनका विचार सुनने से ऐसा लगता है, इसका चलन चलते हुए देखने से ऐसा लगता है कि हम प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं। तो असली शिष्य कौन है? असली शिष्य वो है जिनके संग करने से अपने गुरु की याद आवे, जो गुरु के विचारधारा में चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, गुरु जैसे। कहते हैं भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को विचारधारा सुनने से ऐसा लगता है प्रभुपाद जी का सिद्धांत हम सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी का सिद्धांत। इनके संग करने से ऐसा लगता है कि हम प्रभुपाद जी के संग में बैठे हैं। इसको जाने को देखते, ये जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो प्रभुपाद चल के जा रहे हैं। यानी इतना अपने गुरु भक्ति में ओतप्रोत हो जाते हैं शिष्य, इतना तद्भाव हो जाते हैं कि गुरु का हर आचरण उन शिष्य में प्रतिफलित होता है। तो प्रभुपाद जी का हर आचरण हमारे परम गुरुदेव के जीवन में दिखता था, प्रतिफलित हुआ। इसलिए परम गुरुदेव आज पूरे विश्व में डंका बजाया। जैसे मैंने अभी बताया, ऐसी भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी को उन्होंने संन्यास दिया और उनका नाम दिया भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। और उनको कहा, स्वामी महाराज दामोदर मंदिर में वृंदावन में रहते थे, वहां भजन करते थे, वहां भजन करते थे। परम गुरुदेव संन्यास दे करके कहा कि भाई ऐसा करो, आप जाओ विदेश चले जाओ, जा करके वहाँ प्रचार करो, वहाँ प्रचार करो, आप जाइए। यहाँ तक कि ऐसी भक्ति स्वामी महाराज जी उन्होंने भी हरि कथा में कहा कि मेरे सन्यास गुरु भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उन्होंने मेरे को प्रचार के लिए मेरे को आदेश दिया, मेरे को जबरदस्ती किया, जाओ, फर्स्ट मेरे को जबरदस्ती किया, जाओ जाओ जा करके प्रचार करो, जबरन मेरे को उन्होंने बोला। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूंगा? बोले नहीं, आप जाइए। परम गुरुदेव का, अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के मैंने प्रचार किया, आज मेरा पूरे विश्व में प्रचार हुआ। तो इनडायरेक्ट रूप से अगर देखते हैं तो गौड़ी वेदांत समिति का ही प्रचार है पूरे विश्व में। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने ऐसा प्रचार किया है। और उसके बाद हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज पूरे बंगाल में, आसाम में, दार्जिलिंग में, उत्तर बंग, पूर्व बंग, हैं, वेस्ट बंगाल, सब जगह उन्होंने डंका बजाया महाप्रभु का प्रचार का। अब भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी महाराज जी के और अन्यतम शिष्य हमारे शिक्षा गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज पूरे उत्तर भारत में, बॉम्बे, मुंबई, भारत के हर कोने कोने में जा करके, और भारत से भी परे पूरे विदेश में भी जा करके सर्वत्र उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो ये सब का मूल बीज कौन है? हमारे शिला भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी महाराज। उनके ऐसा विचारधारा, उन्होंने अपने गुरुदेव के विचारधारा को आत्मसात किया। अब परम गुरुदेव देखो गुरु के प्रति कितनी निष्ठा,
कहते हैं अपने गुरुदेव के विचारधारा से जो थोड़ा सा अलग करना चाहा, उन्होंने उसको बिल्कुल छोड़ दिया। उनके पास जाने की तो बात छोड़ दो, उनका मुंह तक भी नहीं देखते थे। कहते ये प्रभुपाद जी के विचारधारा से ये अलग चल रहे हैं। जो अपने गुरुदेव की विचारधारा से, अपने गुरु से द्वेष करके अलग चलते हैं, उनके संग हम नहीं करेंगे। परम गुरुदेव यहां तक कह दिया। एक परम गुरुदेव प्रभुपाद जी के कुछ लोग, शिष्य लोग ऐसे थे जो परम गुरुदेव के विचार से हट करके चलते थे। तो प्रभुपाद जी के विचार से हट करके चलते थे, तो परम गुरुदेव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए परम गुरुदेव ने अपने शिष्यों से कहा कभी उस मठ में नहीं जाना, क्योंकि वो लोग प्रभुपाद जी के विचारधारा से अलग चलते हैं, इसलिए वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ कोई नहीं जाना। इसलिए उस मठ से कोई न्योता आता है, निमंत्रण आता है, तो हमारे गौड़ी वेदांत समिति से कोई नहीं जाते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक ऐसे ब्रह्मचारी थे, उनको पता नहीं है, उसको मालूम नहीं था या क्या हुआ, वो एक दिन चला गया और जाकर वहाँ प्रसाद पा के आया। बाद में परम गुरुदेव को पता चला कि वो उस मठ में गया, प्रसाद भी पाया। परम गुरुदेव ने कहा क्यों, तुम्हें पता नहीं था कि ये प्रभुपाद जी के विचारधारा से अलग चलता है? प्रभुपाद जी के जो विचारधारा है संपूर्ण ये नहीं मानते हैं, तुम वहाँ क्यों गया? इसलिए तुमको हम सजा देते हैं, पनिशमेंट देते हैं। क्या कि तुम 3 दिन तक केवल पानी पी के रहोगे और रोज 3 लाख माला जप करोगे, ये तुम्हारा पनिशमेंट है। परम गुरुदेव ने वो उनके शिष्यों को ये पनिशमेंट दिया कि मेरे गुरुदेव के विचार के खिलाफ जो चलते हैं उसके पास तुम क्यों गया। ये होती है गुरु निष्ठा, ये होती है गुरु भक्ति। नहीं तो जो हमारे गुरु की निंदा कर रहे हैं, बस उसके संग बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, ऐसे व्यक्ति भक्ति तो दूर की बात है, संसार में सुख भी नहीं मिलता। क्योंकि गुरु को अगर सदगुरु प्राप्त करने के बाद सदगुरु को ऐसे नाराज करके सदगुरु के चरण में अपराध करते हैं, गुरु के विरोधी के साथ चलते हैं, तो उसकी भक्ति तो एकदम सूख जाती है। और जो भी करते हैं दिखावा ऐसा लगता है। इसलिए आपने गुरु जी के जो पदांकित, जो गुरु जी की शरण में चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, वो चाहे कैसे क्यों ना हो, उनके ही अनुगत्य में रहना चाहिए। परम गुरुदेव का कहने का ये मतलब है, जो तुम्हारे गुरुदेव का है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारे गुरुदेव का नहीं है वो तुम्हारा नहीं है। ये है गुरुनिष्ठा। परम गुरुदेव ऐसी गुरुनिष्ठा दिखाए, और हम लोग बचपन से यही सीखा है। जहां हमारा गुरुदेव का सम्मान नहीं है, जहां हमारे गुरुदेव का प्रेम नहीं है, जहां हमारे गुरुदेव का इज्जत नहीं है, वहां भले ही सोने की बारिश क्यों ना हो, कितना भी इज्जत मिले, माला कितने भी पहने, फिर भी हम वहां नहीं जाएंगे। जहां गुरु जी का इज्जत हो, भले ही वहां खाना भी ना मिले, जमीन पे बैठना पड़े, फिर भी हमें वहां जाना है। तो ये भक्ति क्या है? भक्ति ये गुरु से संबंधित है। भक्ति मार्ग में लेके जाता कौन? गुरुदेव ही लेके जाता है। भगवान के पास लेके कौन जाएगा? गुरुदेव ही लेके जाएंगे। और ऐसे गुरु को नेग्लेक्ट करके गुरु जी के विरोधी लोग, गुरु जी की निंदा करने वाले, उसके संग उठोगे, खाओगे, बैठोगे, चलोगे, मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा के लिए, तो क्या भक्ति रहेगी? इसलिए यहां सामाजिक विचारधारा नहीं चलता है, पारमार्थिक। अच्छा एक बात बताओ, मानो कोई एक ऐसा व्यक्ति है, तुम्हारे पतिदेव को बहुत निंदा करते हैं, गाली देता है, उनसे द्वेष रखता है, कोई भी पतिव्रता नारी उसके पास नहीं जाएगा, उसके पास नहीं बैठेगा जो पति से द्वेष रखता है, विद्वेष रखता है, उसके साथ नहीं बैठेगा, नहीं खाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो पतिव्रता है ही नहीं। ऐसे जो गुरु की निंदा करते हैं, गुरु के साथ द्रोह करते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास जो जाता है मतलब शिष्य है नहीं है। परम गुरुदेव ये समझाया। परम गुरुदेव उसको पनिशमेंट किया। क्या किया कि 3 दिन तक तुम कुछ नहीं खाना, केवल पानी पी के रहना और रोज 3 लाख माला जप करना, तब मैं तुमको ग्रहण करूंगा, नहीं तुम्हारे से निकल जाओ, ऐसे बताया। तो ऐसे जो अपने गुरुदेव के, प्रभुपाद जी के प्रति इतनी निष्ठा है, जो प्रभुपाद जी के विचारधारा में चलता है, ऐसे बहुत सारे परम गुरुदेव का विचार है, बहुत विचार है। एक बार परम गुरुदेव प्रभुपाद जी के साथ गए,
ये कई पूर्व बंगाल या कहीं मेदिनीपुर की बात होगी, स्थान का नाम याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ परम प्रभुपाद जी का भाषण चल रहा था, बांग्लादेश की बात होगी शायद। तो परम गुरुदेव साथ में थे और भी ब्रह्मचारी लोग थे और भी प्रभुपाद जी के शिष्य लोग थे, और प्रभुपाद जी के वहाँ भाषण दिया। अब प्रभुपाद जी की भाषा को भी समझने के लिए उसके लिए भी स्वीकृति चाहिए, गुरु कृपा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। वो पढ़े लिखे व्यक्ति समझ नहीं सकता है ये संत क्या कह रहे हैं। संतों की बात को समझने के लिए भक्ति की आवश्यकता होती है, बुद्धि की नहीं है। बुद्धि यहाँ चलती नहीं। हम वेदमी शुक वेत्ति वैस वेत्ति नो वेत्ति वा भक्ता भागवतम गाह्यम न च बुद्धिया न च टिकया। भक्ति को जानना, भगवान को जानना, भक्तों को जानना, तो न च बुद्धि टिकया। अच्छा, बुद्धि विद्या टीका के द्वारा नहीं, संसार के डिग्री के द्वारा नहीं, केवल भक्ता, भक्ति चाहिए। तो बड़े पढ़े लिखे लोग, सब बड़े बड़े लोग सभा में थे, और उसी समय प्रभुपाद जी ने उसी सभा में एक ऐसी बात कह दिया, सब लोग सुन करके हैरान हो गए कि इतने बड़े महात्मा है प्रभुपाद जी। जो साधु संत लोग क्या है, अहिंसा के पुजारी हैं, एक कीड़े को भी नहीं मारते, एक चींटी को भी नहीं मारते, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कह दिया। उन्होंने कहा कि भगवान की सेवा की एक कड़ी को बचाने के लिए, एक कड़ी मतलब एक वस्तु को बचाने के लिए हम हजारों यानी सहस्त्र सहस्त्र या लाखों व्यक्ति को वध करने में हम द्विधावत नहीं करेंगे, संकोच नहीं करेंगे, हम आदेश दे सकते। बताइए, कहते भगवत सेवा की एक कड़ी मतलब एक वस्तु की रक्षा करने के लिए इतने आदमी को मारने का मैं अनुमोदन कर सकता हूं। जो अहिंसा के पुजारी लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, ये क्या कहते हैं। बाद में जाकर के भक्ति रक्षा शिला सुधर गोस्वामी महाराज जी शिला हमारे परम गुरुदेव से कहा कि महाराज जी आप क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट बताइए। ये लोग सब दुविधा में है, शंका में है, बताइए, आप बताइए प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ऐसा क्यों बोले। अब कोई जाकर के प्रभुपाद जी से तो नहीं कह सकता प्रभुपाद जी आप क्या बोले। तो प्रभुपाद जी की जो बात को समझ में नहीं आते हैं वो परम गुरुदेव से समझते थे, उनके गुरु भाई लोग। परम गुरुदेव से कहा बताइए ये प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं। तब परम गुरुदेव ने बताया, देखो भगवान की सेवा की जो वस्तु है, एक वस्तु होने पर भी वो पूर्ण है। पूर्णमिदं पूर्णमद पूर्णस्य पूर्णमादाय। वो सत चित आनंद, वो चिन्मय वस्तु है। भगवान की सेवा की वस्तु क्या है, वो पूर्ण है। असंसार के वस्तु क्या है, वो 0 पॉइंट है। तो 0 से पहले कितना भी आप संख्या लगाओगे, 0 से पहले कितने भी संख्या लगाओगे उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन संख्या के बाद 0 लगाओ उसका महत्व होता है। ठीक है, तो वैकुंठ जगत में जो चिन्मय वस्तु है, भगवान की सेवा की वस्तु है, इस संसार में जो सेवा की वस्तु है वो पूर्ण वस्तु है। वो क्या है, वो पूर्ण वस्तु है। लेकिन जो सेवा की वस्तु नहीं है, जो सेवा के विपरीत चलते हैं, भोग वस्तु है, वो 0 पॉइंट है। इसलिए 0 का कोई मोल नहीं होता है। 1 से पहले हजारों 0 लगा लो उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन 1 के बाद 1 0 लगा लो 10 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये बात कहा कि भगवत सेवा की एक कड़ी को बचाने के लिए, कहने का यही मतलब है, ये नहीं कि मारने का मतलब। इसका मोल है, एक कड़ी का मोल है, लेकिन जो भगवान की सेवा में नहीं है, जो विरोध करते हैं, भगवान वैष्णव के विरोध है, उसका कोई मोल नहीं है। प्रभुपाद जी को कहने का ये मतलब है। तो ऐसे हमारे परम गुरुदेव, ये अपने गुरुदेव का अंतरंग प्रिय पार्षद थे। ये विनोद मंजरी है, राधा रानी के उस निभृत निकुंज में अपने शिला नयन मंजरी के अनुगत्य में, नयन मंजरी शिला रूप गोस्वामी के अनुगत्य में, और नयन मंजरी के शिला प्रभुपाद जी का अनुगत्य में, यानी विनोद मंजरी शिला विनोद बिहारी ब्रह्मचारी या भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी महाराज, इनका सिद्ध स्वरूप है इनका श्री विनोद मंजरी। विनोद मंजरी भगवान
और श्री राधा रानी की सेवा करते हैं, राधा रानी की सेवा करते हैं। आज उनका शुभ आविर्भाव दिवस है। हम उनके चरण में अपनी वाणी रूपी पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। वे हमें कृपा करके खूब शक्ति दें, भक्ति दें, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करने की हमें शक्ति भक्ति दें। और उनकी जो और भी महिमा कथा, और भी परम गुरुदेव की बहुत सारी महिमा है, लेकिन समय सापेक्ष है। हम लोग फिर शाम के सत्र में बैठेंगे और फिर कथा का श्रवण करेंगे। शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की जय, शिला परम गुरुदेव की जय, तदीय शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री देवानंद गौड़ीय मठ की जय, श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, रूपानु गुरु वर्ग की जय, समागत गौर भक्तबिंद की जय, गौर प्रमानंदे हरि हरि बोलो। मेरा जो कथा कहने में बोलने में जो भी भूल त्रुटि हुई है, सभी वैष्णव जनों से हम क्षमा मांगते हैं। आप लोग हमें कृपा करें, आशीर्वाद दें, हम इस प्रकार हरि गुरु वैष्णव का गुणगान गाते रहें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु है वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।